हे गाइस, जय श्री भाई को मैं हूं वैष्णव ग्वालियर से आप सभी का स्वागत है यहाँ ब्लॉग में। तो आज का एनएसएस कैंप में हम करने वाले हैं बहुत तगड़े तगड़े एक्ट्स। आप देख रहे हो मैं रेडी हूँ, ठीक है। अब रेडी होने के बाद इस रेडी होने का कॉन्सेप्ट तो कुछ होगा भाई, सब रेडी हैं क्योंकि हम लोग कुछ कर रहे हैं बहुत तगड़ा, और वो है कि एक ऐसा एक्ट जो हमारे धर्म से, हमारे युगों से हम सबको प्रेरित करता है। तो भाई सच में आप जब देखोगे ना तभी पता पड़ेगा। तो सीधे चलते हैं अपन स्क्रीन पे। और सभी मानव कल्याण के लिए आयोजित को मेरा मैं हिमांशु बीटेक आईटी और ये मिस्टर अंशु बोले एनएस, मिस्टर पित्रास, मिस्टर देवेश एनएस, पितामह भीष्म एंड अभय शर्मा एनएस, और मैं हिमांशु एनएस एंड आज मैं आप सबके सामने एक संवाद प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिस संवाद में स्वयं वासुदेव पांडवों की ओर से प्रस्ताव लेके आए हैं कौरवों के कि उनका ज्ञातवाद समाप्त हुआ, अब उन्हें उनका रास्ते। तो मैं आप सभी सभापतियों से परमिशन लेना चाहूँगा कि आप मुझे आज्ञा दें और मैं इस संवाद चालू कर सकूँ। क्या मुझे आज्ञा है? मैं आपकी भाषा शैली, आपके विचार समझ चुका हूं। आप क्या चाहते हैं? मैंने सुना था कि वो मनुष्य को अंधा कर देता है, पर इस बात ही अंधा कर देगा, मैंने सोचा इतना अंधा ये कैसा सुना जाता है? पितामह भीष्म, आपको तो ज्ञात होगा कि अंतिम समय में किस प्रकार सती वो महादेवी वो द्रौपदी जिसका सबको ज्ञात है। मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा, इस महासभा में, इस भारतवर्ष में यदि कोई परंतु ये स्मरण रहे, अहंकार दृश्य अंधा कर देता है और इस बात ही अंधा करता है कि वह अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। स्मरण रहे। मैं यही कहना चाहूंगा भीष्म, आज भी आप मौन रहे तो आने वाली पीढ़ियां प्रतिज्ञा क्या होती है? क्या है प्रतिज्ञा? क्या इस मानव समाज में ऐसी कोई प्रतिज्ञा बनी है जो मानव कल्याण से ऊपर है? क्या करेंगे आप इस प्रतिज्ञा का? स्मरण रहे पितामह भीष्म और आप इतने ज्ञानी, महाबली, इतने महान हैं, और यदि आज आप रह गए तो क्या आने वाली सामाजिक पीढ़ियां सिर्फ आपको कलंकित रहेंगी। महाराज कलंकित रहेंगी।
वो तो आपके भाई हैं, आपके दूसरा हिस्सा है आपका स्वयं का रक्त है महाराज। दे दे उन्हें उनका राज्य वापस, उन्हें अपना दास तुम उनको राज्य देने की बात कर रहे हो जो अपने स्वार्थ के लिए पूरी राज्य खो दिया, अपनी पत्नी को खो दिया, उनको राज्य देने की बात कर रहे हो? अभी बात याद है युवराज दुर्योधन, मैं कोई छत्रपट से नहीं आया और मैं किसी का प्रस्ताव लेके नहीं आया, मैं तो स्वयं में एक प्रस्ताव हूं, मैं स्वयं वासुदेव, मैं तो इस भारत मैं कैसे किसी का प्रस्ताव? यदि आप न्याय ना देना चाहें तो कोई बात नहीं, मैं वचन देता हूं, मैं स्वयं वासुदेव वचन देता हूं। आप केवल 5 राम कीजिए, 5 वासुदेव कृष्ण, तुम 5 गांवों की बात कर रहे हो, मैं उन्हें एक सुई के नोक बराबर भूमि में ना दूं? क्यों नहीं देंगे आप? वो कौन है? यदि यहाँ पर बुद्धि की बात है तो स्मरण रहे, पांडव आपसे कहीं ज्यादा अधिक है बलवती है। स्मरण रहे ये प्रस्ताव गलती तुम बल बुद्धि की बात कर रहे हो? यदि तुम दूध की भांति यहाँ ना आए हो दरबार में, तब मैं तुम्हें दिखाता दुर्योधन का बल और बुद्धि क्या है। मुझे बल दिखाते, स्वयं वासुदेव को बल दिखाते, बल मेरे साथ युवराज दुर्योधन जब नाश मुझ पर चाहता है पहले सैनिकों, बंदी बना दे। ये वही सभा है जहाँ महाज्ञानी महारथी महाविद्वान बैठे। उसके पश्चात भी हमारे समाज में ऐसा निर्णय किया गया जिससे पूरे मानव सभ्यता की सोच बदल गई, पूरे निर्णय की और इतिहास समाज के समय को गलत कर सकते, जहाँ नारी के सम्मान को रौंदा गया कुछ नहीं। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मेरे सारे प्रस्तावों को ठुकराया गया, मेरे वचनों को ठुकराया गया। वर्षों तक मैं घूमवादा विग्रहों को चूम सहदूत गांव पानी पत्थर पर नवाए कुछ और ये सौभाग्य सज्जन सुनता है, देखे जाके क्या क्या होता है। मैत्री की राह बनाने को, सबको स्वर्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीष्म ध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश आ रहा है। तो न्याय जरा दुआ करो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 लाख, रखो अपनी मर्जी, हम वही खुशी से खाएंगे। पर जब पर दुर्योधन नहीं दे ना सका, आखिरी समझ कर ले न सका, उल्टे हमको बांटने चला, जो था साधु से साधु चला। जब नाश मंच पर छाता है पहले विवेक पर जाता है। और मैं भीषण उद्धार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कर बोले, जंजीर बड़ा कर साथ में कह दे कदम मुझ में रह गए, देख मुझ में नहीं संसार धर्म, मुझ में अमृत फूलता है मुझ में, संगार फूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दीपता भूमंडल वक्षसा, मुझ प्रतिबंध को घेरे हैं, मैं नाग में रूपक मेरे हैं, दिव्य है जो गए क्षत्रिगण सब है मेरे। दृढ़ हो तो रश्या काट दे, मुझ में सारा ब्रह्मांड दे। चल चल जी चल चल सकोटि सुन सकोटि चल सकोटि सुन सत्तु मंत्र, जंजीर बढ़ाकर साथ ले, हाँ हाँ दुर्योधन बांध ले। हित वचन नहीं सुनने वाला, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले चाहता अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, या नहीं अब रण होगा, जीवन जय आदि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकल, बरसेगी ऊपर वही कर, परचय शराल का डोरेगा, विकराल काल खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा कि कभी नहीं फिर ऐसा होगा। गाइस, सीन तो आप लोगों ने देख लिया होगा, मजा आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना मजा आया। थैंक्स 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 हिमांशु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। व्यूअर्स आपको बहुत प्यार कर रहे हैं इस समय, कर रहे हो ना? कर रहे हो ना? बेस्ट, मजा आ गया ना? मजा आ गया भाई, इसको तो बहुत दिल मजा को आया। छू लिया भाई। हमारे पास अभी कमी है थोड़ी आदमी। अरे लोग होते ना, लोग टाइम में तालियां। तुम ये वाला इवेंट पता है कब होगा? अब जब वो आएंगे हमारे जो वो है बीसीपी सर आएंगे, उस टाइम पे तुम्हें जितने गाइस, इन लोगों की बहसबाजी चलती होगी, बट आई होप आप सभी को इतना सा छोटा सा सीन अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अब कल्चर इवेंट हमारा पूरा खत्म हो गया है, क्योंकि हमारे लास्ट टास्क था, और जैसे भी आप लोगों ने देखा बड़ा अच्छा हुआ था। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डे पे, तो टाटा बाय बाय।